सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सारा थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस देखे थे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशन देखी थी। ठीक है, आज हमने पिछले लेक्चर्स में 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स पहले वाले थ्योरी पार्ट के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है वो मैं इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, और चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसी चार इक्वेशंस गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे, मैंने दो एग्जांपल आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे आप x का सॉल्यूशन फाइंड, x की वैल्यू लेट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे और एक टेबल बनाएंगे x और y के पॉइंट्स काउंट करके, फिर कार्टेशियन प्लेन में x और y के पॉइंट आप प्लॉट कर देंगे और उनसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इन चारों जो इक्वेशन है उनका जो है ग्राफ बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। हमें एक पॉइंट गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट गिवन है 2, 14। ठीक है, इसमें क्या दिया है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14। हमें कोई ऐसी दो इक्वेशंस लिखनी है। गिवन क्या है कि हमें कोई ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। ये कोई पॉइंट है, y पे 14 है, x पे 2 है, तो चलिए ऐसे कोई मान लेते हैं y x। ये कोई पॉइंट है हमारा 2, 14। हमसे क्या पूछा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट। जैसे एक लाइन ये पास हो सकती है और दूसरी कोई लाइन ऐसे पास हो सकती है, तीसरी कोई ऐसे लाइन पास हो सकती है, ऐसे कई सारी लाइन इससे पास हो सकती हैं। और हमसे क्या कहा गया है कि हमें कोई एक ऐसी दो इक्वेशन लिखिए, उनकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए, इक्वेशन लिखने का क्या मतलब होता है, इक्वेशन लिखने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन होना चाहिए। यानी अगर हम x और y की वैल्यू पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो चलिए हम कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमने x की वैल्यू क्या लिया, x लिया, y लिया और इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 16। देखिए मैंने कैसे सोची एक इक्वेशन, x की जगह पे आप अगर 2 पुट करें और y की जगह पे 14 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसलिए हम ये वाली लाइन जो है, इसका अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये से पास होती है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि कोई भी सोल्यूशन उस लाइन के ऊपर, सोल्यूशन का पॉइंट उस लाइन की का जो ग्राफ होता है उसके ऊपर लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। तो हमने ये एक इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन लिखनी है, ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसको ये सोल्यूशन सेटिस्फाई करे। तो चलो ये लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 2 जा 4 और 14 ये हो गया 18। ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी। तीसरी लिखनी है तो चलिए हम लिख देते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग। अगर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 14 कितना हो जाएगा 20। अगर हमें और इक्वेशन लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग। कुछ लिख लेंगे आप कैलकुलेट करके, कुछ भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 5y x प्लस 20y। और इन सारे जिनके सारे ग्राफ बनेंगे, आप ये जानते हैं ये सॉल्यूशन सबको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ये वैल्यू पुट करके इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे तो सारी इक्वेशंस को ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। इसलिए सारी लाइंस इस पॉइंट के से पास होकर जाएंगे। इस तरीके से आप कई सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation
थर्ड में इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन क्या गिवन है 3,4। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि 3,4 पॉइंट जो है इस लाइन के ग्राफ पे लाई करता है, इस लाइन के इस इक्वेशन के लाइन के ग्राफ पे लाई करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है वो इसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह पे हम 3, y की जगह पे 4 रख देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, a की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 7, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 7 को घटा है -7 और 3, ये जो भी आ गया a की वैल्यू कुछ 5/2 आ गई। कैलकुलेशन आप ऐसे चेक कर लेंगे, इस टाइप से a की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। चलिए अब एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, फोर्थ। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, write the linear equation for this information and draw its graph. चलिए हम देखिए ये फोर्थ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x। चलिए मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस थी पूरी x, और क्या लिखा है एंड द टोटल फेयर, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x km, टोटल फेयर इक्वल टू y रुपीज। अब क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें लिखा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। चलिए मान लीजिए हम यहां तक चले, ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, इतना हमारा 1 किलोमीटर हो गया। इसका फेयर कितना हो गया, यहां हम फेयर लिख लेते हैं, फेयर हो गया 8। अब ये डिस्टेंस कितनी बची हमारी, ये बची x-1, और क्या लिखा है फॉर एवरी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये x-1 किलोमीटर बचा, ये 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 1 km हमने चल लिया, जिसके लिए हमको ₹8 देने हैं। सब्सिक्वेंट किलोमीटर x-1 बचे हुए, सब्सिक्वेंट बचे हुए आगे वाले x-1 बचे, और हमें क्या करना है प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹5 देने हैं। तो कितने रुपीस हो जाएंगे, ये फेयर है टोटल, फर्स्ट किलोमीटर का 8 और x-1 किलोमीटर के लिए हमें क्या देना है, प्रत्येक के लिए 5 देना है। और टोटल क्या दिया है, टोटल फेयर हो गया है भाई, हमने दिया कितना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स बचे, x-1 किलोमीटर्स बचे, और प्रत्येक के लिए हमें ₹5 और देना है। तो ये हमारा टोटल फेयर हो गया, और इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, y से, क्योंकि टोटल फेयर हमें गिवन कितना है y। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 5x - 5 इक्वल टू y, इसको इधर लाएंगे 5x - y, 8 - 5 क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा आगे, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ में कैसे नहीं बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं उसको पीडीएफ में या नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। दो हमें ग्राफ गिवन है, इसको मैं हटा देता हूं। हमको दो ग्राफ गिवन है और हमें फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशन इन ग्राफ की है। चलिए मैं एक बता देता हूं आपको। पहला ग्राफ कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये पॉइंट 0 0 से पास हो रही लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो पॉइंट गिवन है ये हमको क्या गिवन है, -1 1, 1, -1। इधर पे जो पॉइंट गिवन है ये -1, 1 और ये 0 0। यानी इस लाइन से ये लाइन 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। 3 पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 1, 0 0, 1, -1। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशंस कितने हैं, ये 3 सॉल्यूशंस हैं। क्या है ये 3 सॉल्यूशंस हैं उस इक्वेशन के, ये 3 सॉल्यूशंस हैं
उस इक्वेशन के जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है। और इक्वेशन में 4 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स रख के देखेंगे। पहली इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x, चलो पहला पॉइंट पुट करो, -1 रखा, x की जगह देखो ये x, y होता है, तो x की जगह -1, हमने रखा x की जगह -1, y की जगह रखा +1, तो ये देखो इक्वल I नहीं आ रहा। इसका मतलब पहली इक्वेशन का सलूशन ये पॉइंट नहीं है, इसलिए ये लाइन इस इक्वेशन की तो नहीं हो सकती है। चलिए दूसरा देखते हैं, x + y = 0, x की जगह पे -1, y की जगह पे +1, आ गया 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 + 1 0। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। बट ध्यान रखिए, ये नोट करने वाला पॉइंट है, हम एक पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के बाद नहीं बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट सेटिस्फाई, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। आप कोई दूसरा पॉइंट्स लेंगे, चलिए चाहे ये ले लेते हैं चाहे ये ले लेते हैं, चलिए सिंपल है, 0 0 हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो 0 + 0 = 0, ठीक है। तो यानी 2 पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो गए, LHS भी 0, RHS भी 0, यानी 2 पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो गए। ये जो इक्वेशन है ये इसी लाइन की है। अब हमें थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही इक्वेशन होनी थी इसकी। चाहे तो आप चेक करके देख लें, ये जो पॉइंट्स हैं कोई भी 2 पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो बची हुई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। 4.7 के लिए भी आप ऐसे ही कर लेंगे, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय a body on the application of a constant force directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same taking as constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क डन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। ये इस तरीके से लिखते हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आगे क्या लिखा है इसमें, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। इसको देखो इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है चेंज होगा किसमें, इक्वल में, और जो लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, तो ये कांस्टेंट फोर्स हमने लिख दिया यहाँ पे F, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल का साइन हुआ, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किस चीज का कर दिया, F का, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है। जब फोर्स हमने अप्लाई किया किसी चीज पे, तभी वो चीज क्या होगी, डिस्टेंस उसका चेंज होगा, इसलिए हमने ये कांस्टेंट फोर्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तब ये वर्क डन का फार्मूला निकल के आता है। और आपकी फिजिक्स के पार्ट में आप पढ़ेंगे ये फार्मूला, इसको ऐसे लिखते हैं, W = F.S, S को डिस्टेंस, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है, हाँ, ड्रा द ग्राफ, ठीक है। चलिए अब इसमें ग्राफ को ड्रा करना है। इसमें फोर्स की वैल्यू दी है 5 यूनिट्स, F = क्या गिवन है, 5 यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं हम, वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, वर्क डन को हमने y से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया। अब हमें f की, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे क्या, वर्क डन को हमने y से रिप्रेजेंट किया, y = f की वैल्यू हमको क्या गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 5 यूनिट्स, तो हमने यहां पे लिखा 5, और डिस्टेंस क्या थी, x, तो ये क्या हो गया 5x। तो ये हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, y = 5x। अब इस इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए इसका मैं एक ग्राफ प्लॉट कर ही देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
8 9। आप स्केल से करेंगे अच्छे से। मैंने अभी ये देखो अपना ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू 5x। चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना होता है, दो कोई सोल्यूशन लिखने होते हैं, x और y की सोल्यूशन लिखने होते हैं, x और y। चलिए ध्यान से देखिए, हम x की वैल्यू क्या पुट करना है, पहले हमने x की वैल्यू पुट की 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 into 1, तो y इक्वल टू हो गया 5। हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मिल गया 0 0, एक मिल गया 1 5। तो चलो रख लेते हैं 0 0, तो ये हो गया 0 0, दूसरा हमें क्या मिलेगा 1 5, x पे 1 y पे 5, दूसरा पॉइंट हमको ये मिलेगा 0,5। अब हमें इन दोनों को मिला देना है, आप स्केल से इन दोनों को मिला के अच्छी सी लाइन खींच लें, ये चलिए, हाँ ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की लाइन आ जाएगी और इसको इधर लिखते हैं। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई, ये बन गई y इक्वल टू 5x की इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ देख के बताना है आपको, वर्क डन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन, क्या लिखा है, हाँ, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कहां पे है, ये इधर 2 यूनिट्स, और इधर पे क्या था वर्क डन, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन फाइंड करने से ग्राफ से रीड करना है, तो इसका मतलब जब x 2 यूनिट्स है तो आप इसी के ऊपर जाना है, आपको इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको ग्राफ कुछ बताएगा किसके बारे में, यहाँ पे जो पॉइंट कट मिलेगा, ये जो भी पॉइंट होगा 2, देखो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन से तो निकाल ही सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और खैर हमारा ग्राफ भी ऑलमोस्ट 10 पे ही जा रहा है, तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा 2,10, तो ये 10 जो होगा ये हमारा क्या होगा, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी वर्क डन, ठीक है। जब हमने दो डिस्प्लेसमेंट लिया तो y की वैल्यू क्या थी वर्क डन हमको कितना मिल गया 10, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है 0 यूनिट, जब डिस्टेंस 0 यूनिट थी 0, तो वर्क डन क्या था, यानी y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे y की वैल्यू भी थी 0, यानी अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0, ये हम फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। एक बात आप थोड़ी सी आप नोटिस करिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म की है, y इक्वल टू mx, यानी इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, m टर्म है यहाँ पे, जो हम इक्वेशन लिखते थे ax प्लस by प्लस c, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई थी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, इसमें c नहीं है, इसमें कोई अदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, x का टर्म है y का टर्म है, बट ये जो c का कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे +3 या +5 या -4 इस टाइप का कोई टर्म नहीं है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है जिसमें केवल x और y का टर्म होता है तो इसको हम क्या करते हैं, ये होती है ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 7x, या इधर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 8x, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, वो क्या होगी ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो इधर भी 0 आएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा 0 से पास होती है, जिस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन यानी 0,0 से पास होती है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए सभी लोग देखिए, यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. दो स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फातिमा, उन्होंने क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए रुपए कलेक्ट किए हैं, दोनों का जो सम आया, जो दोनों ने कलेक्शन किया, वो पूरा कलेक्शन कितना है 100 रुपीज है, और हिंट क्या दी है कि आप यामिनी का कलेक्शन x रुपीज ले सकते हैं और फातिमा का y रुपीज ले सकते हैं। तो हमें टोटल कलेक्शन क्या रखना है
क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल सा। टोटल कलेक्शन कितना है? 100 रुपीज। तो क्या है, यामिनी का x मान लिया और फातिमा का y, तो दोनों का ऐड होकर कितना हो गया? 100। तो यही सिंपल सी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है। x मान लिया हमने फातिमा का, y मान लिया। अब x वाले का क्या मतलब हुआ कि मान लो 50-50 दोनों ने दिए होंगे तो 100 हो गए। इसने 60 दिए, इसने 40 दिए, तब भी 100 हो गए। इसने 30 दिए, इसने 70 दिए, तब भी 100 हो गए। तो कोई एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या लिखा है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ इसका बहुत सिंपल है। x और y की डिफरेंस वैल्यू ले लेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. एक इक्वेशन गिवन है, F equal to 9/5C plus 32। ये इक्वेशन है, ये आप याद भी कर लें, फिजिक्स में भी आपको यूज आएगी, जिससे हम फारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी जगह क्या होता है, आपको जब फीवर आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर देखते हैं। तो अपने यहाँ जनरली क्या है कि दो टाइप के होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर नापते हैं। दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, एक में सेल्सियस, एक में फारेनहाइट। तो सेल्सियस में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फारेनहाइट थर्मामीटर है तो उसमें अराउंड होता है 98। तो अगर 98 से ऊपर है, 100, 102, 105, तो हम लोग बोलते हैं उसको फीवर है। उधर 37 सेल्सियस से ऊपर हो गया, 38, 39 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे फीवर है। इस टाइप से हमें क्या करना है? हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सीधी सी बात है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? वही ऐसे बना लेंगे। x और y की जगह पे यहाँ पे f और c मान लीजिए। इमेजिन कर लीजिए ये y है और ये x है। मान लो, पहले इमेजिन कर लीजिए। और x की जगह हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख दिया हमने c, और यहाँ क्या लिख दिया? f, ठीक है। यहाँ क्या लिखते थे हम? ध्यान से देखिए, x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, और आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये x लिखते थे तो x की जगह हमने क्या मान लिया है? c। यहाँ पे क्या करते थे? y की जगह पे क्या मान लिया? f। ऐसे कर लेंगे। c की वैल्यू आप किस पुट करेंगे? कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, f इक्वल टू 32। तो f 0 की गया, ये कितना आ गया? 32। एक बार इसकी 0 पुट करके देख लेते हैं। f की 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 32 इधर होगा, इसको 0 पुट करके देखते हैं। 0 इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। 32 इधर आएगा, माइनस 32 इक्वल टू 9/5 c। 5 का इधर मल्टीप्लाई, 9 में डिवाइड, माइनस 32, 5 का मल्टीप्लाई, 9 में डिवाइड, इक्वल टू c। तो ये तो c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। c की वैल्यू माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आप कर लेंगे, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये जब पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे। x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? 0, y पे 32। तो x पे 0, y पे 32। चलिए मान लीजिए, आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, इस टाइप से बनाएंगे तो ये हमने मान लिया कितना हुआ? 0 32। और ये दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला? माइनस 32 माइनस में, तो यहाँ पे कोई आपको पॉइंट मिल जाएगा। आप स्केल करके बनाएंगे इसको ना, ये और x, ये y पे क्या था? 0, यानी ऊपर हमें नहीं चलना है। ये कॉमा 0 हमने एक रफली बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी लाइन आ गई ग्राफ। अब इसमें आगे क्या लिखा है? ड्रा द ग्राफ बन गया। इफ द टेम्परेचर इज 30, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट? तो टेम्परेचर c का 30 दिया है, यहाँ पर 30 लिख देंगे आप। 5 6 या 30 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। इसी टाइप से आगे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज क्या है? 4.3 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज आते हैं किस पे? एक्सरसाइज 4.4 पे। इसमें भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें उसको। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। 4.4 थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है और दोनों को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन
इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका एक ही सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। एक में सॉल्व करता हूं 4.4 का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू 3 क्वेश्चन दिया है और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, दूसरा इन टू वेरिएबल। अब ये देखिए, अगर इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल में करते हैं इसका, तो इसका डिफरेंस क्या है। देखिए, हमने वन वेरिएबल का इक्वेशन का सॉल्यूशन एक क्लास में पढ़ रखा है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते थे, जैसे y इक्वल टू 3 गिवन है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते थे। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर ये वन वेरिएबल होता था, हमने लेक्चर अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये वन वेरिएबल है तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। अगर ये वन वेरिएबल में है तो यानी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन हमेशा आप देखते हैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस नहीं बनाएंगे वैसे परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 चला है। ठीक है, अब हमको क्या करना था, y इक्वल टू 3 प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये बता देंगे हम ये क्या है, y इक्वल टू 3 पॉइंट है। वैसा नहीं ये x इक्वल टू 3 है। जब भी हमारा वन वेरिएबल में होगा तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पे लिख देंगे y इक्वल टू 3। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं टू वेरिएबल में शो कर रहा हूं तो टू वेरिएबल में इसको कैसे शो करेंगे। टू वेरिएबल में शो करने के लिए पहले तो इस इक्वेशन को हम टू वेरिएबल्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखने का तरीका बताया, 0x प्लस 1y, y तो y है, y इक्वल टू 3। ठीक है, x क्या है 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब जैसे अगर हम ये बनाएंगे हम, देखिए टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बता रखा है कि ये आप इस टाइप से चार्ट बनाएंगे और इसमें आप वैल्यूज रखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ध्यान से सुनिए, आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख लीजिए वैल्यू। ये क्या होगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x वाला पार्ट 0 ही हो जाना है। ठीक है, और क्या मिलेगा हमको, हमेशा y इक्वल टू 3 ही मिलेगा। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आप पीछे वाले लेक्चर में जाएंगे। मैंने बिल्कुल सिंपली से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है y इक्वल टू 3, या सेम एग्जांपल मैंने वहीं भी दिया था, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये वन वेरिएबल था, ये टू वेरिएबल है। यहाँ पर x ऐसे बनाएंगे, y ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 कुछ भी बनाएंगे। कभी थोड़ा सा क्या करना था, y इक्वल टू 3 रखना है मुझे। x कितना भी चेंज हो, x का पॉइंट हमने क्या रखा 1, बट y कितना मिलना चाहिए 3 2 3 3 3 4 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो लाइन ऐड होगी, ये लाइन, ये हमारी क्या होगी y इक्वल टू 3 लाइन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में ऐसे है, टू वेरिएबल में ऐसे है। इसी तरीके से हम इसका अगर सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में इक्वेशन हमको दी गई है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये x में है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब सिंगल वेरिएबल में था, वन वेरिएबल में सॉल्व करने का क्या मेथड है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम क्या आ जाएगा -9/2। ठीक है, और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें माइनस में जहां पे भी -9/2 होगा, 0 1 2 9/2 कितना आ जाएगा 4.5 -4.5 3 4, और जहां पे हमें 4.5 दिखेगा इसको हम ऐसे शो कर देंगे, x इक्वल टू 4 माइनस x इक्वल टू -2 -3 -4, इस टाइप से -4.5 हो जाएगा। इसको लिखें -4.5। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसमें हो गया, ये हो गया वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन खींच के। ठीक है, अब अगर मैं टू वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो ध्यान से देखिए, मैं छोटा सा बना देता हूं। ये चलिए वन वेरिएबल हटा के इसमें बता देता हूं मैं इस पैराग्राफ में। x को मैं कहां जाना है, -9/2, 1 2 3 4, और ये हो गया 4.2। आप ध्यान से देखिए,
इसके लिए हम बनाएंगे टू वेरिएबल्स के लिए, तो अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें आप y की कुछ भी वैल्यू रख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 जो भी वैल्यू रखनी हो, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू रखें, ये पूरा टर्म 0 ही हो जाना है, ठीक है। और x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जो पहले मिल रही थी, -4.5, कैसे लिखेंगे ना, -4.5 -4.5 तो क्या होगा, x इक्वल टू -4.5, और माइनस को ड्रा करना आपको बताया है, x की वैल्यू -4.5 रहे और y की वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ पे y की डिफरेंट होगी, y की डिफरेंट होगी बट x की वैल्यू क्या होगी, -4.5, तो x की वैल्यू हमेशा -4 होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x + 9 = 0, और यही है क्या, x = -4.5, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन, ये सॉल्यूशन हो गया 4.5। अब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, एग्जांपल्स जरूर लगाइए, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स जरूर लगाइए, कोई भी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ओके।